Hey guys, welcome to another video. Welcome to Football with Comment. भाई, वर्ल्ड कप इज द ग्रेटेस्ट टूर्नामेंट इन फुटबॉल फॉर अ रीजन भाई, फॉर अ रीजन. अभी ग्रुप स्टेजेस खत्म होने वाले हैं और अभी तक इतने सारे मैचेस हम देख चुके हैं जो भाई इतने क्लासिक हमें सीन्स दिखाए इस वर्ल्ड कप ने अभी से ही. और अभी तो राउंड ऑफ 16, अभी तो अल्टीमेट ड्रामा शुरू होगा. बट खैर वो बातें तो बात की है. अभी हम बात करने आए हैं अर्जेंटीना वर्सेस पोलैंड के बारे में. व्हाट अ मैच. सबसे पहले तो पोलैंड के लिए जो पोलैंड की परफॉर्मेंस थी, मतलब कुछ ड्रॉबैक्स उनकी परफॉर्मेंस के जो थे उनके बारे में भी आगे चल के बात करेंगे. बट ह्यूज सैल्यूट टू पोलैंड कि भाई उन्होंने फर्स्ट हाफ में लिटरली अर्जेंटीना को होल्ड करके रखा था. सेकेंड हाफ में तो ऑब्वियसली मोमेंटम ब्रेक होना ही था यार. इट वॉज इनएविटेबल कि भाई अर्जेंटीना गोल मारेगी. ये सबको पता था कि अर्जेंटीना का गोल सेकेंड हाफ में आएगा. जिसने भी पूरा मैच देखा उसको ये चीज़ पता होगी. खैर अब आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट हाफ की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जो सबसे कंट्रोवर्शियल चीज उस हाफ की वॉज दैट अ पेनल्टी. इन माई ओपिनियन इट वॉज नॉट. बताता हूं क्यों. क्योंकि स्ट्रेच आउट होके वोजेक शेज़नी, एक कीपर का काम क्या होता है बेसिकली. एक कीपर का काम होता है कि वो बॉल बचाए, बॉल को प्रोटेक्ट करे, और बॉल उसके रेंज में थी. पूरा स्ट्रेच हो रखा था वोजेक शेज़नी. और आई डोंट नो इफ बॉल उसको टच करके मेसी को लग रही थी या फिर बॉल उसका हाथ पे टच हो गए बॉल और फिर मेसी पे उसका हाथ लगा. उसके लिए आई एम नॉट सो श्योर. उसका मैं क्योंकि अभी जस्ट मैच खत्म हुआ और मैं ये रिव्यू बना रहा हूँ. मैं बाद में एनालिसिस करके मैं उस पर एक शॉट ज़रूर बनाऊंगा. बट अगर मैं बात करूँ तो भाई मेरे हिसाब से इट वॉज नॉट अ पेनल्टी. और अगर वो पेनल्टी दे देते तो दे दी, जो कि इवेंचुअली इट वॉज अ हार्श पेनल्टी भाई. बहुत ज़्यादा हार्श हो गया था. क्योंकि एक कीपर का काम होता है बॉल बचाना, और वो वही कर रहा था. वो पूरा स्ट्रेच होकर बॉल ही तो सेव कर रहा था एट द एंड. बट पेनल्टी दे दी गई. पेनल्टी दे जाने के बाद मेसी को पेनल्टी मिलती है एंड दैट पेनल्टी हैज़ बीन मिस्ड एंड मेसी बिकम्स द फर्स्ट प्लेयर जिसने भाई एक ही वर्ल्ड कप में 2 पेनल्टीज मिस करी है. रिकॉर्ड्स बनने तो ऐसे बन रहे हैं भाई. बताओ कैसे कैसे रिकॉर्ड्स बन रहे हैं इस वर्ल्ड कप में. बट एनीवेज आगे चलते हैं. अब सेकेंड हाफ की तरफ अगर मैं आऊँ तो यार सेकेंड हाफ में शुरू होते ही विद इन अ मिनट अर्जेंटीना ने गोल मार दिया था. अर्जेंटीना, वो क्या होता है ना, जब मैच शुरू होता है और आपका डिफेंस सेटल इन कर जाता है, आपके डिफेंडर सेटल कर जाते हैं क्योंकि आपने देखा होगा फर्स्ट हाफ में कि पोलैंड का सिर्फ रॉबर्ट लेवेंडोस्की आगे था. एवरी प्लेयर ऑफ द पोलैंड टीम वॉज एट द बैक. कोई भी प्लेयर रॉबर्ट लेवेंडोस्की के अलावा आगे नहीं चढ़ रहा था. वही अगर आप सेकंड हाफ में स्टार्टिंग में देखें तो सेकंड हाफ में वो 4-4-2 फॉर्मेशन के साथ गए थे. और 4-4-2 फॉर्मेशन होने के बावजूद उन्होंने 2 प्लेयर आगे भेज दिए और सेटल इन नहीं हुई थी पोलैंड. और इतने में अर्जेंटीना अटैक करती है और मैक एलिस्टर गोल मार देता है. और भाई व्हाट अ सबलाइम फिनिश भाई, व्हाट अ फिनिश. मतलब इतनी स्मूथ ऐसे थोड़ी थोड़ी कल होते हुए अंदर गई और प्यारा गोल. अर्जेंटीना डिजर्व टू क्वालिफाई, देयर इज नो डाउट इन दैट. अर्जेंटीना डिजर्व करती थी. एक मैच अर्जेंटीना का खराब हुआ था, उसके बाद से अर्जेंटीना ने लिटरली कम बैक मारा है. और अर्जेंटीना को लोग जो डाउट कर रहे हैं, मतलब आप खुद सोचो, अर्जेंटीना वर द फेवरेट्स सऊदी वाले मैच से पहले, ठीक है. अर्जेंटीना वर द फेवरेट्स टू विन द वर्ल्ड कप. और सऊदी से हारने के जज्बात क्या होता है, अर्जेंटीना फेवरेट्स तो छोड़ो, ग्रुप से बाहर होने की बातें चल रही थी कि अर्जेंटीना तो भाई ग्रुप स्टेज से आगे नहीं पहुंचेगी. बट इवेंचुअली दे हैव बीन क्वालिफाइड, दे आर इन टू राउंड ऑफ 16. एंड अब अगर मैं बात करूँ तो अब जो अर्जेंटीना का पॉसिबल क्या कहेंगे उसको, पॉसिबल अपोनेंट इन द राउंड ऑफ 16 इज ऑस्ट्रेलिया. तो राउंड ऑफ 16 में इट्स डन एंड इट्स डस्टेड कि भाई अर्जेंटीना वर्सेस ऑस्ट्रेलिया होना है. कुछ और चीज़ें, मतलब जैसे कुछ और प्लेयर्स के बारे में अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली अर्जेंटीना की टीम के, तो भाई मैकएलिस्टर, इट वॉज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि भाई मैकएलिस्टर एक ऐसी परफॉर्मेंस डिलीवर करे इन एन अर्जेंटीना शर्ट. और अगर मैं उसके बाद बात करूँ तो वो पूरी टीम, भाई मैं ये नहीं कहूँगा कि अर्जेंटीना का कोई भी प्लेयर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी. एक अकूनिया को छोड़ के आई डोंट थिंक सो कि मेरे दिमाग में और भी कोई है जिसकी परफॉर्मेंस में ऐसे बोलूँगा उसको थोड़ा सा भी डिसरिगार्ड करूँगा. मैथाइस कूनिया इसलिए डिसरिगार्ड करूँगा क्योंकि अर्जेंटीना कुड हैव स्कोर्ड ईजी गोल. एक गोल तो एटलीस्ट अर्जेंटीना पहले हाफ में मार सकती थी. क्योंकि
देयर वर प्लेंटी ऑफ टाइम्स जब मेसी ने अकुनिया को फाइंड किया था स्पेसेस में और अकुनिया ने या तो चांसेस वेस्ट कर दिया तो शूट वो अबव द बार मार दिया, यही सब चीज़ें चल रही थी. बट देर वर प्लेंटी ऑफ चांसेस फॉर Matthias Acuna टू कट बैक और टू इवन गो फॉर द गोल. देर वर मैनी चांसेस. बट ठीक है, Matthias Acuna के अलावा आई डोंट थिंक सो कि पूरी टीम ने, क्योंकि अर्जेंटीना के बारे में यही बात मेरे को बहुत सही लगती है कि भाई वो कलेक्टिवली परफॉर्म करते आए हैं. पिछले 3 साल से जो उनका रिकॉर्ड सेट था वो इसीलिए था कि भाई पूरी टीम कलेक्टिवली परफॉर्म करती है. पूरी टीम ऐसे परफॉर्म करती है कि भाई दे हैव टू विन, दे हैव टू लाइक डू समथिंग. तो अब अगर मैं बात करूँ इसी के साथ अर्जेंटीना के, मैंने आपको बता ही दिया कि ऑस्ट्रेलिया से है अगला मैच. यहाँ तक बातें हो गई भाई अर्जेंटीना के मैच की, यहाँ तक बातें हो गई अर्जेंटीना के प्लेयर्स की. बट अब जो मेन बात करनी है वो है भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में. दोनों गोट्स के बारे में एक ही वीडियो में बात कर लेते हैं. तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो की न्यूज़ ये है कि भाई अ फॉर्मल बिड फ्रॉम दैट क्लब ऑफ सऊदी अरेबिया अल नसर, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम रॉन्ग, प्लीज आई एम सॉरी. अगर मैं बात करूं तो भाई एक फॉर्मल बिड आ चुकी है अल नसर से. इट्स ऑन द टेबल ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बट राइट नाउ ही इज फोकस्ड ऑन द वर्ल्ड कप एंड द डिसीजन विल बी मेड बाय रोनाल्डो आफ्टर द वर्ल्ड कप. बट अगर मैं बात करूं तो भाई अल नसर का जो ये क्या कहेंगे इस चीज को, ये जो ऑफर है, दिस विल लेट हिम गेट और अर्न 200 मिलियन इन अ ईयर. 200 मिलियन कमाएगा एक साल में. सोच के देखो. फॉर अ प्लेयर ऑफ हिज एज ऑफ 37-38 ईयर ओल्ड, ही विल बी अर्निंग 200 मिलियन एट अ टीम. ऑब्वियसली इट्स आउट ऑफ यूरोप. बट भाई अगर मैं आप पे ये चीज़ छोड़ूं, मतलब अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन मांगो तो भाई मैं कहूँगा आई एम ओके विद इट इफ रोनाल्डो लीव्स फॉर अल नसर. भाई क्योंकि उसको कुछ नहीं प्रूव करना भाई. अब वो सब कर चुका है भाई, वो सब कर चुका है. अब उसको और कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है अब कि वो भाई लोग उसको, क्योंकि यार देखो लोग, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना फलाना टिंका, बट इन द एंड व्हाट मैटर्स इज मनी. एट द एंड व्हाट मैटर्स इज मनी. तो आई थिंक रोनाल्डो शुड गो फॉर दी ऑफर. रोनाल्डो शुड एटलीस्ट कंसिडर दैट ऑफर. अगर रोनाल्डो के पास कोई सॉलिड बैकअप है, जैसे अगर कोई और टीम उसके यूरोप में कोई दिमाग में है जिसपे जाके सक्सेसफुली वो अपना करियर एंड कर सकता है, तो ही शुड गो फॉर दैट. और अगर नहीं तो भाई अल नसर इज नॉट एट ऑल अ बैड आइडिया फॉर एटलीस्ट अ सीजन और अ 2. हु सेज नो टू अल नसर. बट ठीक है, ये तो एक छोटी सी न्यूज़ देनी थी आप लोगों को. ऑब्वियसली द डिसीजन विल बी मेड बाय रोनाल्डो आफ्टर द वर्ल्ड कप. अभी ही इज टोटली मोटिवेटेड टुवर्ड्स द वर्ल्ड कप. बट ठीक है यार, यही तक थी वीडियो. अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर आप लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को. रोड टू 1000 सब्सक्राइबर्स इज ऑन, तो मेक श्योर सब्सक्राइब टू फुटबॉल विद कॉमेंट एज वेल. मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पीस आउट.